हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो अभी एनसीईआरटी सार संग्रह का जो महेश बनवाल का न्यू एडिशन बुक है उसको देख रहे हैं, जिसमें कि आपका 6 से 12 तक ऑनलाइनर प्रश्नों को दिया गया है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है। इस बुक में हम लोग जो लगभग आपका 90% ख़त्म कर चुके हैं, यानी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है 10% जो बचा हुआ है, उसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं आपका अगला टॉपिक, यानी अगला सब्जेक्ट बोल सकते हैं, टॉपिक बोल सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को, यानी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में होगा। ठीक है, तो चलिए बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी प्रश्न है सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट के आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। आनुवांशिक रोगों की जो है पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो जेनेटिक प्रौद्योगिकी। क्या? तो जेनेटिक प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, जीनोम का संपूर्ण ज्ञान, जीनोम का जो है संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ? तो एराबिडे किसे हुआ? तो एराबिडिपसिस से हुआ। किसे? तो एराबिडोपसिस से हुआ, नामक पौधे से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि प्रतीकता प्रतीकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का किया जाता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। गुणसूत्र एवं डीएनए जो है गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन जो है प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीएनए परीक्षण, डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत के किस वैज्ञानिक ने जो है ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म, भारत के किस वैज्ञानिक ने जो ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? तो प्रोफेसर गोपीनाथन ने किया था। नेक्स्ट है कि 2,4-D किसका उदाहरण? 2,4-D किसका उदाहरण है? तो खरपतवारनाशी का उदाहरण है। बायोचिप, बायोचिप में क्या होता है? तो आरएनए, डीएनए तथा क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान यानी नेशनल इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारे किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? किस वैज्ञानिक को जो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा द्वितीय नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। नेक्स्ट है कि एक ऐसी जैविक रचना नेक्स्ट है कि एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक यानी माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो क्लोन कहलाती है। क्या? तो क्लोन कहलाती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली है। कौन है? तो डॉली। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है? वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की है जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो यूटीएक्स जीन। किसको? तो यूटीएक्स जीन को की है। विश्व स्तर के प्रोग्राम मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना है। नेक्स्ट है कि प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो माता के शरीर के बाहर किया जाता है। नेक्स्ट है कि वह बच्चा जिसमें डीएनए का जो अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता से वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग जो उसके माता एवं पिता तथा कुछ भाग उस किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक को जो है सुजननिकी का जनक कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना को 2 हेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था।
नेक्स्ट है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है क्या? तो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंगों का प्रत्यारोपण है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से बैंगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई, जिसका लक्ष्य इसे सहनाशक जीव बनाना है। बोल रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है बैगन की एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, जिसका लक्ष्य क्या है? तो इसे सहनाशक जीव बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में की गई थी। डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोज जो है डीएनए में पाई जाती है। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बीटी बैगन माही को यानी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान है नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है क्या? था एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट हमें कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यानी जो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर कहाँ है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे कि टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसली तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए क्या होते हैं? तो उपयुक्त मानी जाती है आपका टेरी। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया? था तो यह जो है डॉक्टर GS खुश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है। इनके द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? था डॉक्टर GS खुश के द्वारा। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बीटी कपास के उत्पादन से कौन सा सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। कब? तो 3 अगस्त 1994 को किसके द्वारा? था डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शारीरिक एवं आनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक है। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो बायोमेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। भारत का जो पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो एर्नाकुलम केरल है। कौन? तो एर्नाकुलम केरल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था? भारत में जो है पोलियो वैक्सीन का निर्माण जो है भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसव पूर्व जो है एमनियोसेंटिसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? तो एमनियोसेंटिसिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र नेशनल सेल साइंस सेंटर कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों को शोध का केंद्र बिंदु है।
तो काई कोशिका यानी एस्मोटिक सेल है, ठीक है, सोमेटिक सेल है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है, क्या कहलाते हैं? तो जैव उर्वरक कहलाते हैं। राष्ट्रीय पादप एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र नेशनल प्लांट बायोटेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो बायोटेक पार्क में। कहा? तो बायोटेक पार्क में किया गया है। नेक्स्ट है कि जब कोई जीन एक या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सुनहरे धान में जो बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? तो फाइटोन डिजाटूरेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि देश में 2 प्रमुख ऊतक संवर्धन पायलट संयंत्र हैं। टिश्यू कल्चर पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में किए गए हैं। कौन सा जीव जो है पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है? तो बैकुलो वायरस है। कौन? तो बैकुलो वायरस है। नेक्स्ट है कि क्रिप्सर कैस 9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है? तो यह जो जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है, इसके लिए प्रयोग की जाती है क्रिप्सर कैस 9 का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बोल रहा है कि यूरी गगारिन वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। यूरी गगारिन जो है वर्ष 1961 में मानव युक्त अंतरिक्ष यान से उड़ान भरने वाले प्रथम क्या थे? तो अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना द्वितीय था। तो 13 सितंबर वर्ष 1959 को सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर किस यान से गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चंद्रमा पर किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। नेक्स्ट है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को जो नासा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि 2 सितंबर 1971 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान मार्स तृतीय किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यह जो सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि एक भू स्थिर उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिभ्रमण काल होता है कितना? तो 24 घंटे का होता है। तियानवेन मंगल मिशन किस देश से संबंधित है? तो यह जो चीन से संबंधित है। इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ अवस्थित है? तो हासन कर्नाटक। कहाँ? तो हासन कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। मैं आकाशगंगा के नागरिक हूँ यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला का, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में किस निजी कंपनी द्वारा भारत का प्रथम निजी रॉकेट विकसित किया गया है? तो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि रॉकेट का नाम भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस रखा गया है। यह प्रारंभ परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1974 में हुए पोखरण नाभिकीय परीक्षण को कौन सा कूट नाम दिया गया है? तो स्माइलिंग बुधा दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1980 में श्रीहरिकोटा में जो है भारत से स्वदेश निर्मित
पहले उपग्रह रोहिणी प्रथम का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया? तो SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो कौन था? तो राकेश शर्मा, जो कि वर्ष 1984 में गए थे। कब? तो वर्ष 1984 में। नेक्स्ट है कि पोखरण जो है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण द्वितीय कब किया था? पोखरण में जो नाभिकीय परीक्षण द्वितीय कब किया गया था? तो 11 मई 1998 को किया गया था। नेक्स्ट है हमारे कि नासा द्वारा प्रक्षेपित मैसेंजर, नासा के द्वारा जो प्रक्षेपित मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था? तो बुध ग्रह से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। DRDO द्वारा जो है निर्मित मानव वायुयान है क्या? तो रुस्तम प्रथम है। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया? तो मंगल की जानकारी जुटाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है कि स्पुतनिक प्रथम 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा निर्मित विश्व का प्रथम सफल प्रक्षेपित उपग्रह था। नेक्स्ट है कि नासा के जो जेट प्रणोदन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जो कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। गगनयान मिशन हेतु व्योमित्र नामक रोबोट किस संगठन ने विकसित किया था? इसरो ने विकसित किया है। गगनयान मिशन हेतु व्योमित्र नामक रोबोट किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसरो। किसने? तो इसरो ने विकसित किया है। नेक्स्ट है कि सोवियत संघ की सहायता से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बीकानेर। कहाँ? तो बीकानेर से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल को जो फैट बॉय नाम दिया गया? तो GSLV Mk3 को दिया गया। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का मुख्य उद्देश्य है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है क्या था? कर्क एवं मकर रेखा के मध्य क्षेत्र उष्णकटिबंधीय मेघ निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन है। नेक्स्ट है हमारे कि मेगाट्रॉपिक्स जो है भारतीय एवं फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसीज। मेगाट्रॉपिक्स भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसीज का संयुक्त उपग्रह मिशन है। मेगाट्रॉपिक्स जो भारतीय फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है, इसे इसरो के PSLV C-18 रॉकेट द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है कि मॉम का जो पूर्ण रूप क्या है? MOME। मॉम का जो पूर्ण रूप क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा जो प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV Mark 3 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आर्टेमिस मिशन जो किस खगोलीय आर्टेमिस मिशन किस खगोलीय पिंड के अन्वेषण से संबंधित है? तो जो चंद्रमा के नासा का मानव मिशन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे के 30 दिसंबर 2024 को जो है 30 दिसंबर 2024 को स्पेस डेक्स मिशन के अंतर्गत डॉकिंग और अनडॉकिंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए प्रक्षेपित 2 उपग्रहों का क्या नाम रखा गया था? चेजर और टारगेट। क्या? तो चेजर और टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट एक मैसेंजर जो किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? मैसेंजर जो किसका अन्वेषी अंतरिक्ष यान है? तो नासा का है। भारत के द्वारा स्थापित प्रथम बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो एस्ट्रोसैट। क्या? तो एस्ट्रोसैट है। क्या? तो एस्ट्रोसैट है। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोसैट को जो किस टेलीस्कोप का लघु संस्करण कहा था? एस्ट्रोसैट को जो किस टेलीस्कोप का जो लघु संस्करण कहा जाता है? तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि नासा द्वारा किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष पिंड के अध्ययन के लिए न्यू होराइजन्स नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था? तो प्लूटो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष में वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे उपग्रहों की खोज की संभावना है। भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है, जो कि प्रक्षेपण हुआ था वर्ष 1981 में।
चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। आई इन द स्काई नाम से कौन सा उपग्रह प्रसिद्ध है? तो कार्टोसैट उपग्रह। क्या? तो कार्टोसैट उपग्रह है। मंगलयान जो किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो PSLV-25 के द्वारा किया गया था। संख्या के दृष्टि से भारत मंगलयान सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? संख्या की दृष्टि से भारत मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजने वाला कौन सा राष्ट्र है? तो चौथा राष्ट्र। कौन? तो चौथा राष्ट्र है। विश्व के जो कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है, विश्व का जो कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल है, कौन? तो प्रक्षेपण स्थल है लॉन्चिंग स्टेशन एवं देश। चलिए तो देखते हैं विश्व के जो कुछ प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण स्थल को। एक तरफ लॉन्चिंग स्टेशन और देश दिया, जैसे कि श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश भारत में है, जो कि आपका क्या है? तो लॉन्चिंग स्थल है, ठीक है, प्रक्षेपण स्थल है, ठीक है। आस्ट्राखान कहाँ का है? तो रूस का है। प्लेस्टर कास्मोड्रोम कहाँ का? तो रूस का है, ठीक है। केप कैनवरल कहाँ का? तो फ्लोरिडा USA में है, ठीक है। उसके बाद से है कैनेडी स्पेस सेंटर। तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो है आपका मेरिटी आइसलैंड फ्लोरिडा USA का है, ठीक है। कोरू जो है फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका का है। पामाचिम एयरबेस जो है इजराइल का है। उचिनौरा स्पेस सेंटर कोगोशीमा जापान का। यूमेरा ऑस्ट्रेलिया का है। हमाम शहर ईरान का है। बैकानूर कजाकिस्तान एवं पूर्व सोवियत संघ का है आपका बैकानूर। ऑल अनवर जो है इराक का है। ऑल अनवर कहाँ है? तो इराक का है। जिडक्वान स्पेस लॉन्च सेंटर कहाँ का है? तो यह जो चीन का है, ठीक है। आइए, भारत का जो प्रथम सौर मिशन को क्या नाम दिया गया था? भारत का प्रथम सौर मिशन को क्या नाम दिया गया? तो आदित्य L1 मिशन दिया गया है। रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान विश्व के किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? रोसेटा नामक अंतरिक्ष यान जो है विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन व्यतीत करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ओलेस कोनेनेंको रूस है, ठीक है। विश्व के प्रथम पूर्ण रूप से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण। क्या? तो अग्निबाण है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कि भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष लॉन्च पैड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। भुवन क्या है? तो भुवन जो इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है। बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो एलेक्सी लियोनोव था, जो कि 18 मार्च 1995 को आपका अंतरिक्ष यात्री में एलेक्सी लियोनोव है, जो कि बोला कि बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो एलेक्सी लियोनोव थे, जो कि 18 मार्च 1995 को चले थे, ठीक है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पासडेना कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है कि इसरो का पहला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मायान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगरतला त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। थुम्बा में जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नासा एवं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? चंद्रमा पर उतरने वाला जो है पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या था? तो ईगल था। नेक्स्ट है कि सोवियत कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो आर्यभट्ट है, 1975 में प्रक्षेपित किया गया। कौन सा? तो आर्यभट्ट है, 1975, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना कहाँ की गई है? भारत में कल्पना चावला मेमोरियल प्लेनेटोरियम की स्थापना जो है कहाँ की गई है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जो विश्व के कितने देशों ने अपने चंद्रमा मिशन भेजे हैं? तो अमेरिका ने भेजा है, रूस ने भेजा है, जापान ने, चीन ने, यूरोपियन स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी ने तथा भारत ने भेजा है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक, भारतीय अंतरिक्ष अभियान का जनक यानी जो है फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। GSLV मार्क द्वितीय, GSLV मार्क द्वितीय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नॉटी बॉय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल, भारत ने किस देश के सहयोग से बराक 8 मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है? तो इजराइल। किसने? तो इजराइल ने विकसित की है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका जो है अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम, जैसे कि स्पुतनिक प्रथम अंतरिक्षयान 4/10/1957 को यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, तो प्रथम उपग्रह था। ठीक है। वहीं स्पुतनिक द्वितीय जो है आपका 3/11/1957, यह जो अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला क्या था? उपग्रह था। स्कोर जो है आपका स्कोर अंतरिक्षयान जो 18/12/1958 को यह अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। और लूना थ्री जो कि 4/10/1959 को यह प्रथम अंतरिक्षयान था जिसने पृथ्वी से दिखाई न देने वाली चंद्रमा की सतह के चित्रों को भेजे थे। वोस्टॉक प्रथम जो कि 12/4/1961 पूर्व सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन ने अप्रैल 1961 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी, मानव द्वारा की गई प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वोस्टॉक 6 4/12/1963 वेलेंटाइना टेरेस्कोवा पूर्व सोवियत संघ प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है। इंटलसेट अंतरिक्षयान जो है इंटलसेट जो है आपका 6/4/1965 व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित प्रथम संचार उपग्रह है। ठीक है। वेनेरा 7 जो 15/12/1970 किस अन्य ग्रह यानी शुक्र पर उतरने वाला क्या? तो प्रथम अंतरिक्षयान है। लूना 9 जो है 31/1/1966 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान है। नेक्स्ट है हमारा सायुज 4 जो है आपका 14/1/1969 प्रथम स्थापित प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। अपोलो 11 अंतरिक्षयान जो 16/7/1969 को यह चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान था। मर्स द्वितीय जो 19/5/1971 मंगल ग्रह पर उतरने वाला क्या? तो प्रथम अंतरिक्षयान था। नेक्स्ट है होप जो है 19/7/2020 को मंगल ग्रह पर उतरने वाला अरब देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात का प्रथम क्या था? तो अंतरिक्षयान था। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयों के बारे में देखेंगे। ठीक है। आइए जैसे कि बोल रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक है। इसका उद्देश्य रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपण क्या था? रॉकेट अनुसंधान एवं प्रक्षेपणयान विकास परियोजनाओं प्रक्षेपणयान SLV-3 SLV PSLV एवं GSLV इसी केंद्र से विकसित किए गए हैं। ठीक है। इसरो उपग्रह केंद्र ISSC जो कि स्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका उद्देश्य उपग्रहों का परियोजनाओं का डिजाइन निर्माण एवं परीक्षण संबंधी कार्य को करना है। ठीक है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी जो है SSC जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। इसका उद्देश्य दूरसंचार टेलीविजन में उपग्रह का उपयोग पर्यावरण परिवेक्षण भूमापन आदि से संबंधित कार्य है। ठीक है। सार केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसका जो है उद्देश्य है भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक प्रसंस्करण करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी LPSC। इसका जो है आपका तिरुवनंतपुरम में बेंगलुरु और तमिलनाडु महेंद्रगिरी में इस केंद्र की प्रमुख शाखाएं हैं। इसका उद्देश्य इसरो के उपग्रहों के प्रक्षेपण यानों में उनमें से इसरो के जो है उपग्रहों प्रक्षेपण यानों एवं उनमें द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रक प्रणालियों से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क का मुख्यालय आपका बेंगलुरु भूकेंद्र श्रीहरिकोटा तिरुवनंतपुरम बेंगलुरु लखनऊ पोर्ट ब्लेयर मॉरिशस में है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य इन केंद्रों से जो इसरो के प्रमुख प्रक्षेपण यानों की निगरानी की जाती है आपका। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, इसका जो है मुख्यालय आपका कहाँ है, तो यह जो तिरुवनंतपुरम केरलम में है। इसका उद्देश्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ANRS, यह जो हैदराबाद एवं प्रमुख केंद्र कहाँ, तो बालानगर में है। इसका उद्देश्य है उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करना है। ठीक है। भारत के प्रथम एवं सबसे हल्के जो कि 3.5 किलोग्राम का नैनो उपग्रह का नाम क्या है, तो जुगनू है। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्नों के डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी से जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। DRDO जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1958 में जो DRDO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह जो है ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कि हंसा 2, हंसा 2 क्या है। हंसा 2 क्या है, तो हंसा 2 जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा निर्मित एक प्रशिक्षण यान है, यानी ट्रेनिंग शिप है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र। कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल की गति की दृष्टि से किस श्रेणी का, कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल गति दृष्टि से किस श्रेणी का है, तो प्राध्वनिक प्रक्षेपास्त्र का है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन रूसी संघ के मध्य नाभिकीय शस्त्रों को कमी करने तथा रणनीतिक आक्रामक शस्त्रों को सीमित करने के लिए वर्ष 2010 में न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। क्या की गई थी, तो न्यू स्टार्ट संधि की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया था, तो रूस में किया गया था ऑबर्निस्क परमाणु बिजली घर 1954 ईस्वी में। ठीक है। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी है। T90 युद्धक टैंक के भारतीय नाम क्या है, तो भीष्म है। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने वर्ष 2006 में कौन सा लड़ाकू वायुयान यानी जो फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, तो सुखोई 30 MKI को उड़ाया था। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण किन दो देशों के द्वारा किया गया है, तो भारत और रूस के द्वारा किया गया है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। DRDO के द्वारा जो भारतीय थल एवं वायुसेना के लिए इंद्र नामक रडार विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित पहला तेलवाहक पोत यानी ऑयल फ्लीट टैंकर कौन सा है, तो INS शक्ति। क्या, तो INS शक्ति है। नेक्स्ट है कि भारत के लघु दूरी टैंक, भारत का जो लघु दूरी का टैंक प्रतिरोध यानी एंटी टैंक रेसिस्टेंट स्वदेश निर्मित प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है, तो नाग है। सतह से सतह पर मार करने वाली सौर गति की दृष्टि से किस श्रेणी की मिसाइल है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, गति ध्वनि की गति से बहुत अधिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा विकसित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, क्या नाम है, तो अग्नि द्वितीय नाम है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा फाल्कन रडार सिस्टम किस देश से खरीदा गया है, तो इजराइल से खरीदा गया है। भारतीय वायुसेना का जो पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है, तो आपका तेजस है। नेक्स्ट है कि कल्पकम यानी तमिलनाडु में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। भारत ने पहला परमाणु प्रक्षेपण कब किया था, तो 18 मई 1974 में किया था। नेक्स्ट है कि एडमिरल गोर्शकोव जिसे रूस ने बनाया हुआ क्या है, तो नौसैनिक विमान वाहक जहाज यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारतीय नौसेना में सेवारत INS शक्ति क्या है, तो तेल वाहक पोत है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया, तो व्हाइट सैंड्स में किया 16 जुलाई 1945 को। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो वाल्टर डॉर्नबर्गर तथा वर्नर वान ब्राउन के द्वारा किया गया था। भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है।
नेत्र, नेत्र किस श्रेणी का जहाज, नेत्रा जो किस श्रेणी का जहाज हो तो मानव रहित हवाई यान है। लक्ष्य नामक मानव रहित एयरक्राफ्ट किसके द्वारा निर्मित किया गया तो DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। पृथ्वी क्या है तो पृथ्वी जो सतह पर मार करने वाली कम दूरी की प्रक्षेपास्त्र श्रृंखला है। नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा विकसित इंद्र क्या है, DRDO के द्वारा विकसित इंद्र क्या है तो डॉपलर रडार प्रणाली है, यानी रेडियो रिडक्शन एंड एरेगनिन है। ठीक है, रेवती क्या है तो रेवती जो है DRDO द्वारा नौसेना के लिए विकसित त्रिविमीय खोजी रडार है। नेक्स्ट है हमारा IGMDP के अंतर्गत सतह से हवा में मार करने में सक्षम पहला स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है तो आपका त्रिशूल है। नेक्स्ट है ऑपरेशन शक्ति 98 ऑपरेशन शक्ति 98 नाम किस अभियान का गुप्त नाम था तो पोखरण में 1998 में जो हुए परमाणु अभियान का है। नेक्स्ट है मेरे कि स्लाइनेक्स जो है क्या, स्लाइनेक्स क्या है तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है कि चंद्र कक्षीय मिशन सेलिन 1 किस देश से संबंधित है तो जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि INS अस्त्रधारणी क्या है तो टारपीडो प्रमोचन एवं पुनर्प्राप्ति जलयान है। ठीक है, नेक्स्ट है किस इंजन में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीकरण के रूप में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तो एस्क्रमेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है तो INS अरिहंत। नेक्स्ट है कि मालाबार क्या है तो मालाबार जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट है कि समुद्र शक्ति किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है, समुद्र शक्ति जो किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास है तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है कि चर्चित राफेल विमान सौदा भारत ने किस देश के साथ किया, चर्चित राफेल विमान सौदा जो भारत ने जो किस देश के साथ किया तो फ्रांस के साथ किया है। नेक्स्ट है कि अस्त्र जो किस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र है, अस्त्र जो आपका किस प्रकार के प्रक्षेपास्त्र है तो आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है कि वासेनार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है तो परंपरागत हथियारों तथा दोहरे उपयोग के हथियारों और तकनीक को आतंकवादियों के हाथों में जाने से रोकना। नेक्स्ट है कि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR की सदस्यता भारत ने कब ग्रहण की तो जून 2016 में 35वां सदस्य के रूप में ग्रहण किया। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित INS खंदेरी किस देश के सहयोग से बनाई गई है तो फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है INS खंदेरी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे आपका लड़ाकू विमान एवं महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए स्पाइसजेट और इंजन के बारे में हम लोग देखते हैं, यानी लड़ाकू विमान और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जैसे कि तेजस जो एक स्वदेश निर्मित भारत का तेजस जो स्वदेश निर्मित भारत का हल्का लड़ाकू विमान, इसका विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। यह एक बहुउद्देशीय सुपरसोनिक विमान है जो हवा से सतह और हवा से समुद्र में मार करने का सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट है राफेल जो है बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से सतह पर 600 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर। इसका निर्माण फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने किया है। नेक्स्ट है कि सुखोई 30 जो है यह भारतीय वायुसेना में शामिल आधुनिकतम लड़ाकू विमान है। इसे रूस से खरीदा गया है। सुखोई 30 से विभिन्न श्रेणियों के 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें 4000 किलोग्राम वजन विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। नेक्स्ट है कि MiG-29 जो है यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना है। भारतीय वायुसेना के पास MiG-29 जो है के 3 स्क्वाड्रन जिन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। नेक्स्ट है अवाकस जो है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भारतीय वायुसेना की खोजी विमान है। नेक्स्ट है कि ध्रुव जो है यह स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। ध्रुव क्या है तो यह स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इसकी अधिकतम गति 245 किलोमीटर घंटा है।
निशांत, निशांत जो है पायलट रहित, निशांत जो है पायलट रहित या पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट से संचालित ये विमान युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टूह लेने में सक्षम है। पिनाक, पिनाक जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सारथ, सारथ जो है एक तरह का प्रक्षेपास्त्र प्लेटफॉर्म है जिसे आकाश, त्रिशूल एवं नाग प्रक्षेपास्त्र की तैनाती के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र को देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी जो है आपका इस कौन सी है, तो यह जो सतह से सतह में मार करने वाली कम दूरी का मिसाइल है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य इस यह है कि पृथ्वी 1 की मारक क्षमता 150 किलोमीटर थल सेना में और पृथ्वी द्वितीय की मारक क्षमता 250 किलोमीटर वायुसेना में शामिल है और पृथ्वी तृतीय की मारक क्षमता 350 किलोमीटर या नौसेना में शामिल है। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण जो फरवरी 1988 में चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया था। ठीक है, दूसरा है आपका त्रिशूल, त्रिशूल जो है सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है। त्रिशूल का जो प्रथम परीक्षण जो है 28 दिसंबर 1996 को किया गया था। मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आकाश, आकाश जो है सतह से हवा सतह यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो अग्नि 1, अग्नि 1 का मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर, अग्नि 2 का जो है मारक क्षमता 2000 से 3000 किलोमीटर, अग्नि 3 का मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है, अग्नि 4 का जो मारक क्षमता 3000 से 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 की मारक क्षमता जो है आपका 5000 किलोमीटर से अधिक है। और अग्नि सीरीज के तहत 5 मिसाइलें तैयार की गई। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जाने में क्या है तो सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा कि नाग, नाग जो है आपका क्या होता है, एक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है धनुष, धनुष जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। परमाणु से जो है परमाणु आयुध ले जाने की क्षमता 50 किलोग्राम है। यह पृथ्वी मिसाइल का नौ सैन्य संस्करण है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्त्र, अस्त्र जो है आपका हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली मध्यम दूरी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत की प्रथम मिसाइल है अस्त्र। नेक्स्ट है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस एवं हवा से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मारक क्षमता इसका 290 किलोमीटर, भारत के MTCR का सदस्य बनने के बाद 450 किलोमीटर। ठीक है, यह जो ब्रह्मोस जो है यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन हवा समुद्र कहीं से दिन एवं रात में भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका ब्रह्मोस नामक भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्को नदी से मिला है। ठीक है, इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे की सगारिका, सगारिका जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। सगारिका जो क्या है तो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण समुद्र के भीतर फरवरी 2008 में किया गया था। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार की आयुध से ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है प्रद्युमन, प्रद्युमन जो सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह पृथ्वी एयर डिफेंस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है हमारे कि शौर्य, शौर्य जो जो है आपका सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी का मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इसका सफल परीक्षण 12 नवंबर 2008 को किया गया था। यह जेल के भीतर छोड़ी जाने वाली सागरिका मिसाइल का थल संस्करण है। नेक्स्ट हमारा युद्धक टैंक के बारे में देखेंगे, जैसे कि अर्जुन जो स्वदेश तकनीक से अर्जुन जो यह जो स्वदेशी तकनीक से युक्त इस टैंक का विकास DRDO ने किया। इसकी भेदन क्षमता 25 किलोमीटर तथा अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रात में भी कार्य करने में सक्षम तथा जवानों को विषाक्त गैसों विकिरण से सुरक्षित रखना अर्जुन टैंक की क्या है तो मुख्य विशेषता है। भीष्म T90S यह जो मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक है। भीष्म T90S क्या है तो यह मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक है। इसकी अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जो है यह लेजर निर्देशित रिफ्लेक्स मिसाइल से युक्त है। यह भीष्म टैंक भारत और रूस के संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण जो है मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है जो कि नाभिकीय जैविक एवं रासायनिक युद्ध सहन करने में सक्षम है। कर्ण जो है लेजर रेंज फाइंडर तकनीक से युक्त है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख संस्थान एवं मुख्यालय के बारे में देखेंगे।
जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बार का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो कलपक्कम तमिलनाडु में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ, तो हैदराबाद तेलंगाना में। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयों के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि भारी जल बोर्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। नाभिकीय ईंधन परिसर का हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड कहाँ, तो जादूगोड़ा झारखंड। विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड कहाँ, तो मुंबई में है। कहाँ, तो मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे DRDO द्वारा उपग्रह भेदी डीआरडीओ के द्वारा जो है डीआरडीओ द्वारा उपग्रह भेदी मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किस अभियान के अंतर्गत किया गया, तो मिशन शक्ति 27 मार्च 2019 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका रूस एवं चीन के बाद भारत एंटी सैटेलाइट मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला कौन सा देश है, तो चौथा देश है। नेक्स्ट है कि वानाक्राई पेटिया और इंटरनल ब्लू आदि शब्द किससे संबंधित है, तो साइबर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम के रूप में प्रयुक्त करता है क्या, तो लाईफाई करता है। प्रोजेक्ट लोन किससे संबंधित है, तो बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में जो गूगल की निःशुल्क सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है कि रैनसमवेयर क्या है, तो ये एक प्रकार का मालवेयर है। नेक्स्ट है कि मालवेयर ऐसा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो किसी कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क अथवा क्लाइंट को हानि पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों को चोरी करने के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर ने किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है, तो नयन का विकास किया है। वाईमैक्स किससे संबंधित है, तो संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है वाईमैक्स। नेक्स्ट है संस्थान एवं उसके मुख्यालय के बारे में देखेंगे, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलुरु में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलुरु। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय आपका हैदराबाद। गार्डन रिच शिपबिल्ड्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ, तो कलकत्ता में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ, तो वास्को डी गामा में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ, तो मुंबई में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ, तो कोलकाता में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ, तो विशाखापट्टनम। कहाँ, तो विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है कि सेंसर युक्त अंतर संबंधित वस्तुओं का नेटवर्क जो डाटा का आदान प्रदान कर सकता है क्या कहलाता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। नेक्स्ट है कि नैनो प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो नोरियो तानीगुची ने किया था। नेक्स्ट है कि नैनो फोटोनिक्स किससे संबंधित है, तो नैनो स्केल पर प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। वह सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट यानी सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट कौन सा है, जिसे हांगकांग स्थित कंपनी हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नवंबर 2017 में जो रोबोट सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान कर दी गई। किसी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है, तो ICICI बैंक है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्राबो का डिजाइन एवं निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है, तो TL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी एवं अधिकतम रेंज के बारे में हम लोग देखें, जैसे कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अधिकतम रेंज 1000 किलोमीटर से कम। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3000 किलोमीटर का इसका अधिकतम रेंज है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3000 से 5500 किलोमीटर, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5500 किलोमीटर से अधिक है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विविध यानी मिसलेनियस के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिसलेनियस के प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है। नेक्स्ट है प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश कौन है? तो आपका प्रमुख नौवहन प्रणाली एवं देश के देखेंगे। जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली है कहाँ? जीपीएस है कहाँ की है? तब अमेरिका का। कंपास नेविगेशन प्रणाली कहाँ? तो चीन का। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ? तो यूरोपियन संघ का। ग्लोनास कहाँ का? तो नेविगेशन प्रणाली रूस का। क्वासी जेनिथ सैटेलाइट प्रणाली कहाँ का है? तो जापान का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय नौवहन प्रणाली IRNS समूह में कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी 7 ही सक्रिय हैं। पहला उपग्रह जो ARNSS-1A 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। बस 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नेविक कर दिया गया। मई 2023 में NVS-01 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड के दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों से पहला है। दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से क्या है? तो पहला है। इसका उद्देश्य नाविक की सेवाओं को निरंतर प्रदान करना है। नाविक सेवाओं को क्या? तो निरंतरता प्रदान करना है। नेक्स्ट है कि नासा ने जो किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया? नासा ने जो किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया था? तो मंगल ग्रह का। भारत के पहले प्रस्तावित मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन क्या होगा? तो गगनयान। क्या? तो गगनयान होगा। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि चंद्रयान 3 के लैंडर को विक्रम जबकि रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग किया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने का स्थल का नाम शिव शक्ति स्थल तथा चंद्रमा द्वितीय कैलेंडर के चंद्रमा के टकराने का स्थल का नामकरण तिरंगा पॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है कि पंजाब और सूर्य का गुरुत्व संतुलन बिंदु क्या है? तो लॉन्ग रेंज पॉइंट है। नेक्स्ट है कि जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों के माध्यम से लगाया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि सिम का स्वरूप क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का स्वरूप। किस रोग के उपचार हेतु भारत ने अपनी पहली स्वदेशी ART सेल थेरेपी लॉन्च की है? ART सेल थेरेपी लॉन्च की है तो कैंसर की। ठीक है, सेसलिया परियोजना क्या है? तो सुदूर आकाशगंगाओं से स्पेक्ट्रा का निरीक्षण करने हेतु परियोजना है। नेक्स्ट है कि भूत तुल्यकालिक यानी जियोसेंस्कृत भूत तुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की थी? तो आर्थर सी क्लार्क ने की थी। एक्जियोम 4 मिशन में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो शुभांशु शुक्ला ने किया 25 जून 2025 को। एक साथ 4 लक्ष्य भेजने की क्षमता वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र यानी स्टेम सेल रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी भारत के प्रमुख स्तंभ कोशिका अनुसंधान केंद्र के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यह कहाँ है? तो बेंगलुरु में। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेम सेल्स कैंसर एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ? तो पुणे में। सेंटर फॉर स्टेम सेल साइंसेज कहाँ? तो हैदराबाद में। स्कूल ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन कहाँ? तो कर्नाटक में। LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट कहाँ? तो हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस वायरलेस तकनीक के अंतर्गत दो उपकरणों को एक छोटी रेंज में लाकर 4 सेंटीमीटर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है? तो निकट क्षेत्र संचार में किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप 1 प्रक्षेपण ट्रैक परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया गया। कहाँ? तो IIT मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो सोडियम एनर्जी हैदराबाद की कंपनी है। ठीक है, सोडियम एनर्जी है जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम किस अग्नि श्रेणी की मिसाइल का स्थान लेगी? तो अग्नि 1 का लेगी।
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है क्या? तो समुद्र प्रताप है। भारत ने अपना पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। किसने? तो रोमी वन ने किया है। ठीक है, तो ये था आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।